सभी साथियों को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो कि बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन हुआ और कल भीम आर्मी का आंदोलन हुआ, अगर ये आंदोलन दोनों एक साथ होते तो उसका कुछ जलवायु कुछ और होता। आज मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जो कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने जो आज प्रदर्शन किया और कल भीम आर्मी के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था, तो जो ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के जो वकील, जो उस हाई कोर्ट के अंदर जो लाभ लेते हैं बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज कहें तो वो चाहे एससी हो, एसटी हो या मुस्लिम हो, उस वर्ग के लोगों से जो केस लेकर और उनका केस लड़ते हैं और केस के द्वारा जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के अपना परिवार चलाते हैं, वही ब्राह्मण व्यवस्था के लोग ये भूल जाते हैं कि जिस समय वो केस लेते हैं उस समय वो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और जब उनसे पैसा ले लेते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उन लोगों से ही उन्होंने पैसा लिया और पैसा लेके उन्होंने अपना परिवार चलाया। लेकिन आज की स्थिति हम देखें तो जो ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और इतना विरोध कि उन्होंने जो अपने रिश्ते को भी नहीं समझा, जो उनका पूर्व का रिश्ता अगर कहें तो बाबा साहब के साथ ब्राह्मणों का जीजा और साले का रिश्ता बनता है, अगर वो उस रिश्ते की भी अहमियत रखते तब भी उस प्रतिमा का विरोध नहीं करते। लेकिन उन्होंने विरोध किया, दलितों के जो बटे हुए ग्रुप थे उन ग्रुपों को एकजुट करने का जो काम किया, उनके विरोध के कारण ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि कम से कम दलित घरों से निकलकर और रोड पर तो आने शुरू हो गए, अलग अलग समूहों के लोग उस रोड पर निकलकर आने शुरू हो गए, क्योंकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न, उस छिन्न भिन्न व्यवस्था को उन्होंने जो घी डालने का जो काम किया, जिस तरीके से आग में घी डालने से वो भभकती है और भभक कर वो ज्वाला का रूप ले लेती है और अधिक ज्वाला जो कि शरीर को जलाकर भस्म करने का काम करती है। उसी तरीके से अभी जो उन ब्राह्मणों का हमें शुक्रिया, उन्हें जो धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ग्वालियर के अंदर जो प्रतिमा का विरोध किया, उस प्रतिमा का विरोध तो उन्होंने सोच समझ के किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इससे बहुजन समाज एकजुट होगा, और बहुजन समाज अगर एकजुट हो गया तो उनकी सत्ता छिन्न भिन्न हो जाएगी, उनकी सत्ता पूरे भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो आज की जो स्थिति उन्होंने जो पैदा की, वो पैदा की हुई स्थिति उन्हीं के द्वारा है और उसी का रूप लिया जो कि आंदोलन ने कल जो भीम आर्मी के द्वारा भी विशाल आंदोलन देखा गया, और आज बहुजन समाज के द्वारा अगर ये दो आंदोलन निकल कर आए। कल चंद्रशेखर ने भी खुलकर कहा था कि प्रतिमा तो लगा कर रहेंगे, और आज बहन मायावती जी ने भी जो अपने ट्वीट के अंदर ये बता दिया कि प्रतिमा तो बाबा साहब की लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो समाज कुछ भी कहे। समाज के अंदर जो इस तरीके की जो फहमियाँ फैली हुई हैं, उन फहमियों को सुधारने का, जो समाज के अंदर जो पार्टियां बिखरी हुई हैं, उन पार्टियों को एकजुट करने का ये एक नया रास्ता दे दिया इसी देश के ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों के द्वारा जो ये विरोध किया गया था,
ब्राह्मणों ने सोचा था इस विरोध को करके वो बाबा साहब की प्रतिमा को रोक लेंगे, इस समाज के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं समझा कि उनके प्रतिमा के विरोध करने से ये समाज एकजुट हो जाएगा। ये समाज एकजुट होकर एक सत्ता की तरफ जाएगा। इस समाज की जो पार्टियां अलग अलग बनी हुई हैं, इस तरीके के विरोधों से वो पार्टियां एकजुट होंगी, और पार्टियां अगर एकजुट होंगी तो सत्ता की तरफ जाएंगी। सत्ता की तरफ जाना ही तो है। बाबा साहब ने ये पहले ही कहा था कि 19वीं सदी हमारी है, 21वीं सदी सॉरी, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। और उनकी एक एक कही हुई बात सच होती दिखाई देती है, क्योंकि जो बाबा साहब के जो विचार थे, कहीं ना कहीं दूरदर्शी विचार आज भी सोचने को मजबूर करते हैं कि जो बाबा साहब कह गए वही सत्य है, उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं। बाबा साहब ने एक एक लाइन जो अपनी किताबों में लिखी, वो समाज को उस रास्ते पर ले जाने के लिए लिखी जो रास्ता समाज को सत्ता की तरफ ले जाता है, वो रास्ता समाज को उनके अधिकार की तरफ ले जाता है, वो रास्ता समाज को उस कानून व्यवस्था की तरफ ले जाता है जिस कानून व्यवस्था के आधार पर उन्हें सत्ता हासिल होगी। बाबा साहब ने तो अपने पूरे जीवन इस समाज को सुधारने की कोशिश की। बाबा साहब ने पूरे जीवन इस ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध किया, मनवादी व्यवस्था का विरोध किया। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, बाबा साहब ने इन पूरी तरीके से देवी देवताओं का विरोध किया, लेकिन ये समाज आज भी गुलामी करता रहा। समाज बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चला। बाबा साहब ने कहा था इन मंदिरों की तरफ मत जाओ, मंदिर जो कि विनाश की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हमारा समाज जो कि नहीं समझा और वो उसी रास्ते पर चलता रहा। आज उन्हें वही विनाश देखने को मिलता है, वही विरोध देखने को मिलता है जो बाबा साहब ने जो सोचा था कि कैसे कैसे समाज के ऊपर अत्याचार होंगे। तो हमारे समाज को वो बात नहीं भूलनी चाहिए, हमारे समाज को वो सब याद रखना चाहिए कि बाबा साहब जो कह गए वही सत्य है। बाबा साहब के विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनके बताए हुए उस रास्ते पर चलना चाहिए जो रास्ता उन्होंने दिया। बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता दिया, और अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, और जो विरोधी व्यवस्था है जो कि मनुवादी व्यवस्था है वो अनपढ़ श्रेणी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जो मनुवादी हैं वो मनु के विचारों पर चलते हैं, वो ज्ञान की तरफ नहीं जाते। जो लोग मंदिर में जाते हैं वो ज्ञान नहीं पाते, वो अंधभक्ति पाते हैं, और जो बुद्ध की तरफ आते हैं, बाबा साहब की तरफ आते हैं, वो ज्ञान की तरफ जाते हैं। तो हमारे समाज को किस रास्ते पर चलना है ये समाज को सोच लेना चाहिए। समाज को अपने द्वारा परिवर्तन खुद करना होगा, तभी उनका, उनके परिवार का और उनके समाज का विकास होगा, उनके समाज का जो न्यायिक उद्धार होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पारिवारिक और अन्य दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।